आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। ये शायद ऐसा पहला मौका है जब हम आप सभी के सामने बेहद अनौपचारिक तरीके से आए हैं। या आप बात को ऐसे कहा जाए कि आना पड़ा, पर क्यों? एक फिल्म आई है, पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में छाई हुई है। छाई हुई भी शायद गलत शब्द होगा, क्योंकि उसको लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया है वो बहुत संतोषजनक नहीं लगती। सोशल मीडिया से लेकर देश के नुक्कड़ और चौराहों तक लोग उस फिल्म पर तरह तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, अनगिनत कंटेंट बनाया जा रहा है। फिल्म का नाम है आदिपुरुष। जिस फिल्म से दर्शकों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि फ़िल्म कम से कम इस पैमाने पर तो खरी उतरेगी। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं अब तक सामने आई हैं, जो बातें अब तक सोशल डिस्कोर्स में नज़र आ रही हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि ये फ़िल्म लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई है। फिल्म में ऐसी तकनीकी खामियां क्या थीं, या फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया, क्या बताया गया, जिसकी वजह से दर्शकों में इस तरह का रिस्पॉन्स है। आज बात उस फिल्म की जिसकी लागत भले 600 करोड़ है, पर वो दशकों पुराने एक सीरियल से भी किसी भी तरह के पहलू में पीछे नज़र आती है। ऐसी भव्य फिल्म जिस पर बज़ बहुत था, जिस पर शोर बहुत था। सबसे पहले बात फिल्म के लेखन पहलू पर, कि रामायण या श्री राम जैसे मुद्दे पर लिखे जाने का क्या मतलब होता है, उसका असर क्या होता है, और ऐसे किसी विषय पर लिखे जाने के मतलब क्या निकलते हैं। आपने कभी खुद सोचा है कि तुलसीदास कालजयी क्यों कहे जाते हैं, या तुलसीदास किसी भी साहित्य विधा में अमर क्यों है? सीधा जवाब है कि उन्होंने अपने जीवन में एक काव्य संग्रह लिखा, रामचरितमानस, जिसमें उन्होंने श्री राम के नाम की व्याख्या की। उन्होंने श्री राम के इर्द गिर्द जितनी भी जानकारियाँ थीं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया। और ये शायद एक तरह का रेफरेंस है, ये एक तरह का संदर्भ है कि भारतीय साहित्य में श्री राम पर जितना कुछ लिखा गया है वो बेहद संजीदगी के साथ लिखा गया है। और या फिर इसका एक और मतलब ये भी है कि श्री राम के नाम पर जितना कुछ लिखा जाता है वो अपने आप में ही संजीदा हो जाता है, क्योंकि राम का व्यक्तित्व, राम का किरदार और राम का पूरा जीवन ही ऐसा था कि उन पर अगर कुछ भी लिखा जाए, वो 3 शब्द, 4 शब्द या 1 लाइन ही क्यों ना हो, वो अपने आप में संवेदनशील और संजीदा बन जाता है, अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। यही कारण था कि तुलसीदास, जो खुद को कभी कवि नहीं मानते थे, खुद को कोई उपन्यासकार और तथाकथित आज के लेखकों की तरह, आज के उपन्यासकारों की तरह, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत उत्कृष्ट कवि हूँ। इसके बावजूद उन्होंने एक नाम की व्याख्या की, एक नाम की महिमा बताई, और महज इतना करते हुए वो भारतीय साहित्य में अनडिफीटेड हो गए, कालजयी हो गए, इमॉर्टल हो गए। और अगर इस तरह के और उदाहरणों की बात की जाए तो बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी हैं राम पर, कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसे ही एक और प्रसिद्ध कवि लिखते हैं, प्रख्यात कवि लिखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। और इसके अलावा भी श्री राम पर भारतीय साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, अनगिनत पंक्तियाँ लिखी गई हैं, और हर पंक्ति में राम की महिमा को कुछ इस तरह बताया गया है कि वो किरदार अपने आप में कितना अहम था, पूरी सभ्यता के लिए, पूरी सिविलाइजेशन के लिए, पूरी की पूरी इंसानियत के लिए सिर्फ एक नाम कितना अहम था। और शायद इसीलिए कि राम पर जो भी कुछ लिखा गया वो इतना उत्कृष्ट बन गया। लेकिन यही बात, इतनी मामूली सी बात, आदि पुरुष के डायलॉग लिखने वालों को समझ नहीं आई कि अगर वो श्री राम जैसे किरदार पर लिखते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। कि राम पर लिखे जाने का मतलब ये था कि उनके कंधों पर एक छोटी सी जिम्मेदारी थी। आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम्स में, वर्तमान समय में राम पर लिखा जाना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन राम पर कुछ भी लिखा जाना अच्छी बात नहीं है। ठीक यही बात समझने के लिए एक और नाम का उदाहरण लिया जा सकता है। B.R. चोपड़ा की महाभारत के डायलॉग्स लिखने वाले किरदार का नाम था राही मासूम रज़ा, हिंदी और उर्दू के मशहूर लेखक। उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन नहीं किया। और सॉरी, शायद ये बात थोड़ी अनौपचारिक और अनैतिक तरीके से कही जा रही है, पर ये बात सच है। किसी भी स्थापित धर्म ग्रंथ पर कोई बात लिखना या किसी भी धर्म ग्रंथ पर कोई बात कहना किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं है, लेकिन आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी होती है। जो बात पहले से मौजूद है, आप उसे कितने नए, कितने रचनात्मक और कितने बेहतर ढंग से कह रहे हैं। राही मासूम रज़ा को ये बात बेहतर तरीके से पता थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहद बखूबी निभाई। और यही कारण है कि महाभारत के जो डायलॉग्स लिखे गए थे वो आज से सालों पहले भी रेलेवेंट थे, दशकों पहले भी रेलेवेंट थे। उनके रेफरेंसेस उस समय भी दिए गए थे और आने वाले समय में भी दिए जाएंगे। लेकिन यही बात आदिपुरुष के डायलॉग लिखने वालों को अगर पता होती या उन्होंने इस बात का आभास किया होता कि वो जो डायलॉग्स लिख रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ने वाला है, तब शायद एक धर्म ग्रंथ से जुड़े किरदारों के साथ वो न्याय कर पाते। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर इस तरह के मीम्स बन रहे हैं कि रामायण ऐसी बनाओ कि 600 करोड़ की फिल्म भी फीकी लगे, राम का किरदार ऐसा निभाओ कि लोग तुम्हारी पूजा करें, और रावण का किरदार ऐसा निभाओ कि लोग पुराने वाले को कभी भूल ना पाएं। अब बात कर लेते हैं फिल्म के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। वो है फिल्म के किरदार यानी कैरेक्टर्स, और उसमें भी सबसे पहले बात रावण की। फिल्म में जिन्होंने रावण का किरदार निभाया है, अगर उनकी तस्वीर चाहे किसी गांव के व्यक्ति के सामने रख दी जाए या शहर के व्यक्ति के सामने रख दी जाए, कोई भी उसे रावण नहीं कह पाएगा। वो रावण को कुछ भी कह देगा, सिर्फ रावण नहीं कहेगा। क्योंकि आजकल एक जैसा मीम चलता है कि रावण में लाख बुराइयां थीं पर रावण ये नहीं था, तो ठीक वैसे ही रावण में लाख बुराइयां थीं पर वो फेडेड बाल नहीं रखता था। रावण में लाख बुराइयां थीं पर वो घनी और लंबी दाढ़ी नहीं रखता था। ये बात बिल्कुल सही है कि रावण सब कुछ था पर रावण खलनायक नहीं था। रावण के इर्द गिर्द इतनी नकारात्मकता नहीं थी। रावण सब कुछ हो सकता है, पर रावण के इर्द गिर्द, जैसे फिल्म में VFX के थ्रू दिखाया गया है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है कि फिल्म में इतने करोड़ के VFX हैं, तो रावण के इर्द गिर्द जितनी डार्कनेस बुनी गई है, रावण के आसपास जितना अंधेरा दिखाया गया है, रावण इतना अंधेरे में कभी था नहीं। और रावण के लिए हमेशा ये बात कही जाती है, रावण में सिर्फ एक ही नकारात्मक पहलू था और वो था अहंकार। उसके बाद वो जो था वो ईश्वर भक्त था, वो ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, और हर गलत कदम उठाने से पहले उसको पता होता था कि उसका ये कदम गलत है। वो फिल्म के किरदार की तरह उतना नेगेटिव और एकदम इतना नकारात्मक और कुछ भी कहने या कुछ भी कर देने वाला किरदार नहीं था। तो जब भी रावण की बात होगी, ये दो तीन बहुत मूलभूत बातें हैं जिन्हें भूला नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद जैसे बहुत और कच्चे शब्दों में बात कही जाए तो रावण में वो अपरिपक्वता नहीं थी, रावण में वो छिछोरापन नहीं था, जैसा कि आदिपुरुष में दिखाया गया है। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किरदार था रावण की लॉबी में आने वाले किरदारों में मेघनाद। तो मेघनाद के कोई शरीर पर कोई टैटू नहीं था कभी, और मेघनाद में अगर थोड़ी बहुत नकारात्मकता थी, या अगर धर्म ग्रंथों के संदर्भों पर भी बात की जाए कि अंततः मेघनाद ने भी जितने काम किए अपने पिताजी यानी रावण के कहने पे किए, तो जितनी नकारात्मकता थी वो उसके कर्मों के ही इर्द गिर्द थी। मेघनाद में भी ऐसा कोई बहुत उल्लेखनीय नेगेटिविटी नहीं थी जिसके बेसिस पर उसका किरदार ऐसा बुन दिया जाए कि उसे उसके शरीर पर टैटू दिखाया जाए और उसे इतना डार्क कैरेक्टर दिखाया जाए, उसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी डिम हो। तो मेघनाद में भी, जैसे एक अंग्रेज़ी का एक बहुत अच्छा शब्द है सेल्फ एस्टीम, मेघनाद में वो बहुत ज़्यादा रही होगी। मतलब ऐसा
जितने भी संदर्भ मिलते हैं, जितने भी दस्तावेज़ मिलते हैं, उसके आधार पर एक बहुत बेसिक आउटलाइन बनाई जाए तो मेघनाद के साथ भी उतनी नकारात्मकता नहीं है जितनी फिल्म के अंदर दिखाई गई है। और जैसा कि वही फिर बात फिर वही मीम्स पर आ जाती है कि मेघनाद भी कोई रॉक स्टार नहीं था या रावण कोई रॉक स्टार नहीं था, जिस तरह फिल्म्स में दिखाया गया है कि वो गिटार जैसा कोई यंत्र बजाने लगता है। अब बात फिल्म के सबसे अहम किरदार श्री राम की। इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को हर जगह शेयर किया जा रहा है। ये तस्वीर, इस तस्वीर के आधार पर यह समझा जा सकता है कि श्री राम के किरदार के साथ भी फिल्म में कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। ऐसे श्री राम जिनकी मूछें हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और उनकी एक अलग हेयर स्टाइल है, तो एक बहुत बड़ी मशहूर सी कहावत है कि माया मिली न राम। तो फिल्म में न तो माया ही मिलती है, फिल्म ऐसी बनी है कि फिल्म में ऐसी कोई बहुत भव्य और दिव्य और अद्भुत माया भी नहीं निर्मित कर दी गई है कि वही मिल जाए, और फिल्म में राम भी नहीं मिलते। मतलब कि फिल्म का जो नायक है या पूरी कथा का, पूरी कहानी का जो नायक है, फिल्म में सब कुछ मिलेगा पर फिल्म का नायक नहीं मिलेगा। और नायक नहीं मिलने का मतलब यही है कि नायक जिस तरह होता है या नायक जो था या श्री राम जैसे थे, श्री राम का हर वर्जन मिलेगा, हर नकली और अवास्तविक वर्जन मिलेगा, उनका हर गलत संस्करण मिलेगा, लेकिन उनका सही संस्करण नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने तो हम जो रामायण देखकर बड़े हुए हैं या 90s की पीढ़ी जो जिस रामायण से पूरा चित्रण करती है सभी किरदारों का, अगर उसी का रेफरेंस लें तो राम के किरदार में अगर इस पूरी फिल्म में, इस आदिपुरुष की पूरी फिल्म में एक ऐसा मोमेंट नहीं है जहाँ पर श्री राम के चेहरे पर कोई चार्म नज़र आए, श्री राम के चेहरे पर कोई ओज या कोई तेज नज़र आए, उनके चेहरे पर कोई ऊर्जा नज़र आए। ऊर्जा भी शायद गलत शब्द होगा। श्री राम के चेहरे पर कोई वो बहुत सामान्य तरीके से कहा जाए तो कोई धार नहीं नज़र आती, जो जिस चार्म के लिए दर्शक जाता है, 2-2.5 घंटे खर्च करता है कि श्री राम हैं तो कुछ इतनी भव्यता होगी, श्री राम हैं तो वो सीन इतना भव्य होगा, इतना अद्भुत होगा, इतना अदम्य होगा। लेकिन श्री राम का हर पहलू नज़र आ जाएगा, लेकिन जो श्री राम वाला पहलू था, जो उनकी वास्तविकता थी, जो उनका कोर था, सिर्फ वही नज़र नहीं आता। फिर आता है फिल्म का एक और अहम किरदार, हनुमान, जिस कैरेक्टर के साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है। इस फिल्म में आदिपुरुष में हनुमान के कैरेक्टर की दाढ़ी है, उसकी डायलॉग डिलीवरी बेहद निम्न स्तर की है और उसमें बेमतलब का हास्य घुसाने की कोशिश की गई है, उसको व्यंग्यात्मक बनाने की कोशिश की गई है, जबकि इसे जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो ना की जाए तो भी बेहतर तरीके से पेश की जा सकती है। लेकिन हनुमान के बुनियादी ढांचे के साथ इतने व्यापक स्तर पर छेड़छाड़ हुई है, इस पर क्या ही कहा जाए। तो हनुमान का किरदार ऐसा था जो अपने आप में बहुत मजबूत कैरेक्टर था। अपने आप में एक हनुमान का किरदार हमेशा से ऐसा रहा है जिनके लिए मतलब शक्ति की न जाने कितनी संज्ञाएं दी जाती हैं, लेकिन पूरी फिल्म में हनुमान जी का कोई किरदार के साथ कोई ऐसा इंसाफ नज़र नहीं आता, कोई ऐसा चित्रण नज़र नहीं आता जहाँ पर कोई दर्शक खुश होकर, प्रसन्न होकर ये कह दे कि हाँ ये तो बहुत क्या बात है, हनुमान जी ने क्या बात कही है। उल्टा पूरा जो डिस्कोर्स है वहाँ आदमी ये कहकर निकल जाता है कि हनुमान जी के मुँह से कैसी वाणी, ये हनुमान जी की वाणी कैसी हो गई है, हनुमान जी की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या। तो ये भी एक बहुत हनुमान के इर्द गिर्द जितनी भी इस तरह की ज़रा रचनात्मक लेखन का निरर्थक प्रयास किया गया है, उसकी भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि यहाँ लिखने वालों को समझना चाहिए था कि हनुमान जी कोई डीसी का कैरेक्टर नहीं है, या हनुमान जी कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, या हनुमान जी हेलबॉय नहीं है कि वो बस उनकी जिम्मेदारी ये थी किसी को परसिक्यूट कर लेना, सिर्फ रक्षा तक उनका काम सीमित नहीं था। वो अपने आप में एक बहुत बहुत अहम किरदार है। तो रामायण में
अगर उन पर कुछ भी लिखा गया है तो बहुत बहुत सोच समझ कर लिखा गया है। लेकिन ठीक दूसरी तरफ आज जो आदिपुरुष में हनुमान के इर्द गिर्द लिखा गया है, या उनके मुखमंडल से उतरने वाली हर डायलॉग जो रची गई है, वो हनुमान के पूरे किरदार के साथ इंसाफ नहीं करती। और यहाँ एक और बात समझनी चाहिए कि राम और लक्ष्मण कोई जय वीरू नहीं है और रावण गब्बर नहीं है। राम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम लगा है और रावण को प्रकांड विद्वान या प्रकांड पंडित कहा गया है। तो और पूरी की पूरी रामायण लोगों के लिए लाइफ लेसन से कम नहीं है। सिविलाइजेशंस के, सभ्यताओं के विकास में ऐसे धर्म ग्रंथ एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इससे संबंधित कोई भी बात की जाए और वो बात इतनी हल्की हो, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो रामायण के इर्द गिर्द जब भी कुछ लिखा जाए, इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि वो आदिपुरुष जैसी भाषा और आदिपुरुष जैसी धारणा या आदिपुरुष जैसी मानसिकता के साथ में लिखा जाए, क्योंकि फिर उसका प्रतिफल यही होगा कि आदिपुरुष जैसा कुछ तैयार होगा और लोग उसे ऐसे रेफरेंस की तरह, ऐसी नज़ीर की तरह उपयोग करेंगे कि इस तरह का कुछ न ही कहा जाए तो ही बेहतर है। जली, ऐसा मेघनाद ने कहा है आदिपुरुष में, जिसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा ही एक डायलॉग है, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। फिर एक डायलॉग है, त्रिबुआ का बगीचा। और अंत में ऐसा ही एक डायलॉग है कि रावण आ रहा हूँ मैं दो पैरों से तेरा 10 सर कुचलने। तो ऐसे डायलॉग्स पर क्या ही कहा जाए, ऐसे डायलॉग्स पर कैसे कोई विमर्श कर सकता है, कैसे कोई डिस्कोर्स, कोई हेल्दी डिस्कशन क्रिएट कर सकता है, और ऐसे डायलॉग्स की प्रासंगिकता क्या हो सकती है। एक ऐसा रचनाकार, एक ऐसा लेखक या ऐसा पटकथा लेखक जो विश्वविख्यात भले न हो पर देश विख्यात तो है ही, अगर वो इस तरह के असभ्य, अनैतिक और सड़क छाप डायलॉग्स लिखता है, तो उसका अर्थ क्या ही निकलेगा। मतलब ये बेसिकली एक लेखक के पास लाइफ टाइम, मतलब एक जीवन में मिलने वाली शायद पहली और अंतिम अपॉर्चुनिटी थी, जब वो एक नज़ीर पेश कर सकता था, वो एक उदाहरण तय कर सकता था कि आधुनिक समय में भी नए तरीके से, नए ज़माने में पुरानी बात कितने सलीके से कही जा सकती है। पर इसके विपरीत उन्होंने ये किया कि नए ज़माने में पुरानी बात कितने घटिया तरीके से कही जा सकती है। मतलब यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उन पर एक ज़िम्मेदारी थी, उन पर एक संजीदा ज़िम्मेदारी थी कि उसी बात को वो कितने खूबसूरत तरीके से कहते हैं, कितने सुंदर तरीके से कहते हैं। लेकिन उन्होंने उस बात को कहने में, मतलब उस बात का पूरा कचरा ही कर दिया, बहुत बहुत साधारण शब्दों में। तो और अगर आज के 50 या 100 साल बाद इस फिल्म पर कोई भी एक शब्द खर्च करे, तो वो ऐसे ही होना चाहिए कि इस फिल्म को देश के हर बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में या फिल्म से संबंधित संस्थानों में दिखाया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ कि ऐसी फिल्म क्यों दिखाई जानी चाहिए। तो ऐसी फिल्म इसलिए नहीं दिखाई जानी चाहिए कि उसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसमें VFX कितने अद्भुत हैं, बल्कि ये फिल्म, आदिपुरुष जैसी फिल्म देश के बड़े बड़े संस्थानों में इसलिए दिखाई जानी चाहिए कि फिल्म के नाम पर, फिल्म निर्माण के नाम पर क्या नहीं किया जाना चाहिए। और वाकई ये फिल्म जब 50 साल या 100 साल बाद कोई देखेगा या हमारी नई पीढ़ी देखेगी, उस पर कैसा ही प्रभाव पड़ेगा कि हनुमान का किरदार कैसा था, रावण का किरदार कैसा था, श्री राम का किरदार कैसा था। जिन किरदारों को नए ज़माने में नई परिभाषा दी जा सकती थी, उन किरदारों की नींव ही एक झटके में खोखली कर दी गई। कुल मिलाकर ऐसी फिल्म्स को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिखाए जाने के बाद इससे जुड़ा हर दस्तावेज़, इससे जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट, इससे जुड़ी कोई भी बात, इससे जुड़े कोई भी कागजात सब ख़त्म कर देने चाहिए।
जिससे भविष्य में कोई इस तरह का ब्लंडर, कोई इस तरह की त्रुटि, कोई इस तरह की एक अच्छे विषय के साथ कोई इस निम्न स्तर की नाइंसाफ़ी ना कर पाए। उत्तर प्रदेश के शहरों में आज भी रामलीला होती है और वो रामलीला चंदे के पैसे से होती है, मतलब सहयोग राशि इकट्ठा की जाती है और जितने पैसे इकट्ठा किए जाते हैं उसकी मदद से रामलीला का आयोजन होता है दशहरे से कुछ दिन पहले। तो आप विश्वास करिए कि वो जो रामलीलाएं होती हैं अलग अलग शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, वो रामलीला भी आदि पुरुष से गुणवत्ता के मामले में, विषय वस्तु के मामले में और अपने अपने अभिनय के मामले में कहीं गुना बेहतर है। अगर कभी उस तरह की रामलीला का मंचन देखा जाए तो आपको ये आभास होगा कि बेहद सीमित संसाधनों में, या कहा जाए कि ना के बराबर संसाधनों में जो रामलीला का मंचन किया जाता है वो आदि पुरुष, जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर बनाई गई है, उससे लगभग हर मामले में कहीं बेहतर है। और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखी जानी चाहिए कि चाहे रामचरितमानस हो, रामायण हो, या रामायण में जितने भी किरदार हैं वो हों। रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, ये महज एक पुस्तक नहीं है। रामायण भी कोई एक पुस्तक नहीं है। ठीक उसी तरह श्री राम या हनुमान या लक्ष्मण या सीता, इनमें से कोई भी इतना सूक्ष्म किरदार नहीं है कि उस पर उसे कुछ डायलॉग से या 2.5-3 घंटे की फिल्म से परिभाषित कर दिया जाए या उनके बारे में बता दिया जाए सिर्फ एक फिल्म के माध्यम से। और जब आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको 2.5 से 3 घंटे में बनी फिल्म में उन किरदारों के बारे में और जो एक धर्म ग्रंथ जो आज भी लोगों के लिए किसी लाइफ लेसन से कम नहीं है उसके बारे में बताना है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बस लिख दिया गया, सुन लिया गया, पसंद कर लिया गया और भुला दिया गया, ये इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जो बनी और चली गई। ये ऐसी फिल्म होनी चाहिए थी जो आज भी पसंद की जाती और आने वाले कई सालों बाद भी पसंद की जाती। लोग इस फिल्म को उदाहरण की तरह पेश करते हैं। लोग इस फिल्म के बारे में हमेशा बात करते हैं। आने वाली पीढ़ियां इस फिल्म को इस फिल्म पर बात करना बंद न कर पाती। क्यों ना कर पाती? कि भले समय में हम कितने आगे चले जाते हैं, हम तकनीकी रूप से कितने विकसित हो जाते हैं, लेकिन हम इस फिल्म को एक एग्जाम्पल की तरह सेट करते हैं कि ये एक फिल्म बनी थी जिसमें वही पुरानी बात कितने शानदार तरीके से कही गई। तो ये बात है जो आदिपुरुष के बारे में और खटकती है। और हमने अक्सर इंटरनेट पर देखा है, हमने अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो देखा है जिसमें रामानंद सागर की रामायण में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ पर एक परिवार के 1-2 लोग उनका पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद भावुक हो जाते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं पैर छूने के बाद। तो आदिपुरुष की फिल्म बनते समय भी कुछ नहीं तो कम से कम इस तरह की घटनाओं का, इस तरह के वीडियोस को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था। इस तरह के रेफरेंसेस को ध्यान में ख्याल में रखना चाहिए था कि वो रामायण इतनी अद्भुत बनी, वो उस रामायण में हर किरदार का चित्रण इतना अदम्य हुआ कि लोगों के दिमाग में एक खांचा बन चुका है कि राम अगर कहीं होंगे तो वो ऐसे ही होंगे, या राम इससे मिलते जुलते ही होंगे, या जो राम का किरदार होगा वो इससे बहुत अलग नहीं होगा। वो इतना प्रभावशाली था। महज कुछ सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स में राम का किरदार, लक्ष्मण का किरदार, सीता का किरदार, हनुमान का किरदार, इवन जो छोटे छोटे जो इसके बाद जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं, जो जैसे सुग्रीव का किरदार, बाली का किरदार, रावण का किरदार, आज भी लोग अगर कल्पना करना चाहें तो लोगों की कल्पनाशीलता उस दायरे से आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे स्तर का काम हो गया, इतना उत्कृष्ट काम हो गया कि वहाँ तक पहुँचना तो दूर, लोग उसके आसपास नहीं पहुँच पा रहे हैं। और भले यहाँ बहस इस विषय पर है ही नहीं कि आदिपुरुष को ऐसा या वैसा होना चाहिए था। यहाँ बात यह है कि आदिपुरुष में
रामायण रामायण की कथा और रामायण के किरदारों के इर्द गिर्द जो अनर्गल और जो निरर्थक लेखन हुआ, जो रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जो भी किया गया आदि पुरुष में, वो कम से कम इतना बदतर नहीं तो संतोषजनक हो सकता था। और भी बहुत बातें हैं जो आदि पुरुष के बारे में आप देख सुन और पढ़ रहे ही हैं कि आदि पुरुष में जो ब्लंडर्स हुए हैं, आदि पुरुष में जो खामियां हैं, वो किस स्तर की हैं। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस फिल्म के निर्माता ही शायद चाहते थे कि इस फिल्म को धर्म के नज़रिए से या धर्म के चश्मे से देखा जाए। तभी ये फिल्म का जब पहला पोस्टर आने के बाद से, उसके बाद जब टीज़र आया, जब ट्रेलर आया, हमेशा धर्म जो इस पूरी फिल्म के जो कोर में है, धर्म, उसे बहुत अलग नहीं रखा गया। और ये हमारा देश ऐसा है जहाँ पर धर्म के साथ अगर धर्म से संबंधित कोई भी बात हो तो उसमें लापरवाही कतई नहीं बरती जाती, क्योंकि वो लोगों के जज्बात से जुड़ा मसला है। कोई दुनिया का कोई भी धर्म हो, अगर उस धर्म पर किसी भी तरह का विमर्श है तो उसमें बेमतलब की लिबर्टी ले लेना और बेमतलब के डायलॉग्स डाल देना, बेमतलब का स्टोरी को भव्य बनाने में, VFX ऐड करने में, क्रिएटिव लिबर्टी लेने के चक्कर में उस फिल्म का मटिया मेट कर देना, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। शायद फिल्म के साथ जो इस कदर अत्याचार हुआ है ये नहीं किया जा सकता था। लेकिन दर्शकों की किस्मत ख़राब थी, निर्माताओं का दिमाग ख़राब था, लिखने वाले का पता नहीं क्या क्या ख़राब था कि एक अच्छा विषय, एक सुंदर विषय जिस पर बेहद सार्थक बातें हो सकती थी, जिस पर वही बात बेहद अलहदा तरीके से, अलहदा लहजे में कही जा सकती थी, वो नहीं कही गई। और जो तथाकथित लेखक हैं, डायलॉग लेखक हैं इस फिल्म के, जिन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा काफ़ी बुलंद कर रखा था कुछ समय पहले तक, इस फिल्म के बाद पता नहीं करेंगे या नहीं, या कर पाएंगे या नहीं। तो बहुत अच्छा, मतलब कुछ अच्छा तब तो नहीं रह जाता फिल्म में। तो कहने का अर्थ बस इतना ही है कि बहुत भावनाएं जुड़ी थी लोगों की, अभी भी जुड़ी हैं ऐसे विषय से। लोग बहुत उम्मीदें लगाए बैठे थे, लोगों को बहुत आशाएं थीं, और आशाएं उतनी ही युवाओं को थी, उतनी ही वयस्कों को थी, उतनी ही वृद्धों को थी। हर एज ग्रुप में, हर क्लास में, हर समाज के हर वर्ग में इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा आशाएं थी। लेकिन फिल्म शायद 10% उम्मीदों पर भी खरी नहीं उतरी। दर्शकों का दुर्भाग्य था। और ये शायद एक उदाहरण तय कर पाए, एक एग्जाम्पल सेट कर पाए कि आने वाले समय में अगर रामायण पर या श्री राम पर या रामायण के किसी भी किरदार पर कोई भी काम हो तो वो इतने निम्न स्तर का ना हो, कम से कम वो दर्शकों के लिए संतोष का भाव पैदा करे, असंतोष का भाव न पैदा करे। धन्यवाद।